क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय छीतू किराड़ अब राजनीति के भी केंद्र में है, सरकार और प्रशासन के भी केंद्र में है। 15 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर के दौरे पर हैं। यहाँ वे जनजाति गौरव दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और टंटिया मामा और छीतू किराड़ जी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं, अंतिम दौर में हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से लगातार मंत्री, सांसद से लेकर कलेक्टर, एसपी उस स्थान का दौरा कर रहे हैं जहां पर मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति की तस्वीर भी सार्वजनिक हो गई है। लेकिन अब आज एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला और आज कलेक्ट्रेट में पुनियावाट गांव है एक अलीराजपुर ज़िले का, वहां से एक परिवार के लोग और उनके समर्थक पहुंचे और उन्होंने एक मांग रखी। कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय छीतू किराड़ जो क्रांतिकारी थे वो भील जाति के थे और पुनियावाट के रहने वाले थे। वो माइग्रेट होकर अलग अलग वजहों से सोरवा इलाके में चले गए थे और वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी बनकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया और वहीं से वो अपने नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन मूलतः वो पुनियावाट के थे और इस जाति के थे। तो इनकी मांग थी कि सरकार ये क्लियर करे और जो आयोजन हो रहा है उसमें उनकी जाति मेंशन करे, ये उनकी मांग थी। तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप। इस मांग के समर्थन में कलेक्टर अलीराजपुर के पास पहुंचे हैं तमाम लोग। एक परिवार दावा कर रहा है कि वो स्वर्गीय छीतू किराड़ जी के वंशज हैं जो कि महान क्रांतिकारी थे और इनकी जो मांग है उसको लेकर बताया जाता है कि अलीराजपुर की कलेक्टर ने कहा है कि वो इसका परीक्षण कराएंगी। और हालांकि ये उन्होंने ये भी कहा जो ज्ञापन देने वाले हैं कि ये विवाद का विषय नहीं है, जातिगत वैमनस्य का विषय नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो उनकी सही पहचान है वो उनको मिल जाए। एक धड़ा ऐसा भी है अलीराजपुर ज़िले में जो उनको भिलाला समुदाय का मानता है। तो अब दिक्कत कहाँ है उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले पर जो भील सेना के सुप्रीमो हैं शंकर बामनिया, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। आप लोगों ने छीतू किराड़ जी को लेकर, तो ये क्या मामला है, क्या मांग है? हम लोगों ने आज कलेक्टर मैडम को मां महिम राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। जो छीतू किराड़ जी की प्रतिमा लगाई जा रही है जिसमें सीएम साहब आ रहे हैं, तो हमारा कलेक्टर मैम से ये मांग है कि जो इसकी सत्यता कहानी है, जो सत्य उनके पीछे क्या छुपाया जा रहा है या जो क्या है सत्य में, वास्तविक छीतू किराड़ कौन है, भील है, भिलाला है या सोरवा के हैं कि आमखुट की। क्योंकि आमखुट में उनके परिवार आज जीवित है, वो भी कह रहे कि हमारा वंशज है। सोरवा के लोग कह रहे कि वो भी हमारा वंशज है। तो हम लोगों ने मैम को ज्ञापन दिया कि इसकी जांच की जाए और सत्य जनता के बीच में लाया जाए ताकि आने वाले समय में जो नई जनरेशन है, जो लोग हैं, वो सही जानकारी पा सके। इसी को लेकर हमने आज मैडम से चर्चा की कलेक्टर ऑफिस में। इस मांग के पीछे आधार क्या है? देखिए, हम लोग मेहड़ा परिवार भी हमारे साथ में जब आमखुट वाले आए हुए थे तो उनका आधार ये है कि उनकी जो पीढ़ी है, जो छीतू के पिताजी अमरा जो तड़वी और वहाँ के जमींदार के तौर पर 12 गांव का जो भी फाला वगैरह लेते थे, उनके ये 3 बेटे थे और उस आधार पे उनमें से 3 लोग थे तो एक का वंशज आज भी जीवित है। और उन लोगों ने जगह जगह बताया कि जैसे वाव का रहा, फिर झीरण हो गया, अन्य जगह वो संघर्ष करते रहे। संघर्ष करने के बाद जो पुलिस थी उनको भुवन तड़वी को गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद छीतू सोरवा की ओर निकल गए और वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने वहाँ पर अपना जीवन यापन करा और संघर्ष करा, जो क्रांतिकारी की कहानी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सोरवा और पुनियावाट दोनों जगह जांच करके उसको सही तथ्यों को लाया जाए, ये हमारी मांग है। तो इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष जो है वो फिलहाल सामने नहीं है स्पष्ट तौर पर, तो उनकी हम बाइट नहीं ले पाए, लेकिन जैसे ही सामने आएगी तो हम उनका पक्ष भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कई तरीके की दिक्कतें हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं। यहाँ पे मैं अपने विचार यहाँ पर रखना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि आदिवासियों का इतिहास अंग्रेज लिख के चले गए। अब बताइए ये कैसे संभव हुआ? अंग्रेज 1600 में भारत में आए और हमारा आदिवासी समुदाय सदियों से, आप मान लीजिए जब से ये धरती अस्तित्व में आई, मानव जाति अस्तित्व में आई, तब से
इलाके में जल जंगल ज़मीन का संरक्षण कर रह रहा है। उनका इतिहास 1600 में आए अंग्रेज लिखेंगे। अब अंग्रेजों ने जो लिखा वो गजेटियर में प्रिंट हुआ और गजेटियर को आदर्श मानकर 1947 से लेकर आज तक सरकारें, और मैं कहूँगा कि खास तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो चलते आए हैं। तो अंग्रेज चले गए, माना कि प्रशासनिक सेवाएं छोड़ गए व्यवस्था के लिए, लेकिन कम से कम अंग्रेजों की गजेटियर तो छोड़ दीजिए। आदिवासियों का इतिहास आदिवासियों को लिखने दीजिए। आज जरूरत है इस बात की कि भारत सरकार राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को, जो कि संरक्षक मानी जाती हैं देश के आदिवासियों की, उनको केंद्र सरकार को आदेश देना चाहिए कि देश भर के आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों को, बुजुर्गों को इकट्ठा करके समिति बनाई जाए और वो समिति के माध्यम से आदिवासियों का नया इतिहास लिखा जाए, और ताकि इस तरीके की चीज़ें नहीं आए। जिन राजाओं से दोस्ती रहा करती थी अंग्रेज़ों की, उन राजाओं की ब्रीफिंग पे गजेटियर लिख दिए गए। नतीजा, मैं सिर्फ अकेले इस प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के मामलों की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के आदिवासी समुदाय की बात कर रहा हूँ। तो गजेटियरों को तो सबसे पहले आप कूड़े में डाल दीजिए, समुद्र में डाल दीजिए, जला दीजिए, और उसके बाद स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है और आदिवासियों का एक खूबसूरत इतिहास है, उसको आदिवासी समाज को लिखने दीजिए। और तब तक मेरा सभी से आग्रह है, स्वर्गीय छीतू किराड़ हमारे इलाके के नायक थे, क्रांतिकारी थे, राष्ट्र के नायक थे। जब तक ये चीज़ें स्पष्ट न हो, हम उनको राष्ट्र नायक ही कहें। स्वर्गीय छीतू किराड़ राष्ट्र नायक। देखते रहिए CB लाइव।